दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी फॉर रियलिटी में। दोस्तों मिशन काला कौआ का चल रहा है क्लाइमैक्स। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। पोपटलाल के साथ भारती भी किडनैप हो चुकी है। अब उस बेचारी को क्यों किया। खैर दोस्तों, बात करते हैं लास्ट एपिसोड की। तो 7th फ्लोर पर जेठालाल बागा और बापूजी ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए, लेकिन ये ससुरा रूम नंबर 777 है कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। रिजॉर्ट के एक स्टाफ से पूछने पर पता चलता है कि इस नंबर का तो कहीं रूम है ही नहीं। जेठालाल टेंशन में आ जाता है कि पता नहीं संजना पोपट और भारती को लेकर कहाँ गई होगी। वो लोग नीचे आते तो उन्हें संजना दिखाई देती है। वो लोग डायरेक्ट जाके उससे पूछ लेते हैं कि हमें सब पता है, बता दो पोपटलाल कहाँ है। और दोस्तों संजना यहाँ पर उल्टा उन तीनों को धमकी दे देती है कि पुलिस को बताने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है और ध्यान रखो पोपटलाल और भारती हमारे कब्जे में है। लेकिन दोस्तों तभी पता चलता है कि अरे ये तो जेठालाल का सपना था। वही मैं सोच रहा था कि हर स्टोरी में भर भर के सपने डालने वाले मेकर्स इस स्टोरी में सपना डालना कैसे भूल गए। लेकिन शुक्र है बहुत छोटा सपना था, नहीं तो कई बार पूरी की पूरी कहानी भी सपने में चलती रहती है। अब दोस्तों सपना देखकर जेठालाल को एक बात तो समझ आ जाती है कि संजना से जाकर बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो आपस में ही बात कर रहे होते कि तब तक संजना खुद उनके सामने आ जाती है और वो बहाना बना देते हैं कि बागेश्वर अपनी फियांसी चिंतामणि को ढूंढ रहा है। क्या आपको राजमणि और चिंतामणि के बारे में कुछ पता है? और नालायक संजना मुस्कुराते हुए साफ मना कर देती है कि उसे कुछ नहीं पता। इधर मदन के गुंडे पोपट और भारती को एक खाली पड़े वाटर पार्क में ले जाते हैं, जहां पहली बार पोपट और भारती के सामने आता है गैंग का लीडर मदन। अब दोस्तों रिजॉर्ट से बाहर जाने के 3 गेट हैं। जेठालाल बागा और बापूजी तीनों गेट पर जाकर पता करते हैं कि पिछले आधे घंटे में कोई गाड़ी बाहर गई है या नहीं। अब गेट नंबर 1 से गाड़ी सिर्फ अंदर आती है, बाहर नहीं जाती। गेट नंबर 2 से गाड़ी सिर्फ बाहर जाती है, अंदर नहीं आती। लेकिन पिछले आधे घंटे से कोई गाड़ी बाहर नहीं गई है। बचा गेट नंबर 3, तो वो सिर्फ पैदल आने जाने के लिए है। तो इससे उन्हें ये कंफर्म हो गया कि पोपटलाल और भारती रिजॉर्ट के अंदर ही है। इधर पोपटलाल और भारती अपनी मदद के लिए गला फाड़ फाड़ कर चीख रहे हैं कि बचाओ बचाओ, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है दूर दूर तक। मदन के गुंडे पोपटलाल की विग उतार कर फेंक देते हैं। तलाशी लेने पर मिल जाता है स्पाई पेन, और वही मुख्य हथियार है, उसे भी तोड़कर फेंक दिया जाता है। भारती का हैंडबैग भी फेंक देते हैं। दोनों के मोबाइल वो पहले ही अपने कब्जे में ले चुके हैं। इधर दोस्तों बागा को आइडिया आता है कि सीसीटीवी की फुटेज से पता चल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बिना कारण होटल का स्टाफ फुटेज दिखाएगा नहीं। तब जेठालाल को आइडिया आता है कि वो बापूजी के गले से सोने की चेन गुम जाने का बहाना बनाकर सीसीटीवी चेक करेंगे। अब दोस्तों अगले एपिसोड में देखना बड़ा दिलचस्प होगा, जब जेठा बागा और बापूजी को ये पता चलेगा कि दीप्ति भी गैंग की मेंबर है और उसने पोपटलाल के किडनैप होने से पहले ही साइक्लोन के नाम पर सीसीटीवी के वायर्स काट दिए थे, इसलिए सीसीटीवी की फुटेज तो मिलेगी नहीं। अब सवाल पैदा होता है कि जब संजना के बारे में सब कुछ पता होने पर भी कुछ फायदा नहीं हुआ, तो दीप्ति के बारे में पता चलने से क्या फायदा होगा? आखिर कैसे जेठालाल पोपटलाल को ढूंढेगा? दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।